फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि भारतीय मौद्रिक नीति। वैसे तो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो बना दी है, आपको देखना उसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखते सेकंड वीडियो समझने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप अभी उसे जाके देख लीजिए। दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो में हमने किस टॉपिक पे छोड़ा था कि रिजर्व रेपो रेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट हम यहीं पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब इन सभी बैंकों को, जो छोटे छोटे बैंक होते हैं जो आरबीआई से छोटे हैं, उनके पास जब कभी मतलब पैसा रुक जाता है, कहीं आना जाना लेन देन कोई नहीं रहता है। अब आपके मन में आएगा कैसे रुक जाता है। तो क्या होता है कि शनिवार और रविवार के दिन या फिर किसी भी जयंती के दिन क्या होता है, बैंक बंद होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है बैंक में। शनिवार के दिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पता बैंक खुला है नहीं खुला है, चलो कोई बात नहीं, सोमवार को सीधे जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक दो दिन का जो छुट्टी हो जाता है तो बैंक अपने आप बंद होते हैं। तो किसी की जयंती पड़ गई, जब मतलब बैंक बंद, आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, जब बैंक बंद हो तब वो बैंक वाले क्या सोचते हैं, किसी न किसी तरह इस पैसे से भी पैसा कमाना है, क्योंकि बैंक वालों का यही तो उनकी आय है कि पैसे से पैसा कमाना है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग आरबीआई अपने मिडिल लोगों के पास तो लोन देंगे नहीं, क्योंकि सब जब मेरे ही तरह है तो मैं किसे दूँ। तो ये लोग क्या, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, कहते हैं मैं आपको लोन दूँ। तो आरबीआई को समझता नहीं चक्कर, क्या मुझे क्यों लोन दोगे। तो कहते ठीक है, नहीं लोगों कोई बात नहीं, हम जनता को लोन देंगे। जनता गरीब, जब जनता महंगाई बढ़ा देगी तो गरीब सरकार को गालियाँ देंगे और सरकार तुम्हें। तो फिर सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, दे दो। तो फिर वो क्या करता है कि आरबीआई इनसे कुछ पैसे ले लेता है, तो फिर लोन के रूप में। तो फिर क्या होता है कि ये छोटे छोटे बैंक उनसे क्या कहते हैं कि इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये सब क्या कहते हैं कि लेकिन हाँ, जैसे रेपो रेट की तरह आप हमको दोगे ना, मतलब जो लोन पे जो ब्याज लगेगा, तो वो आरबीआई क्या कहता है कि जो तुम ज़रूरतमंद हो, इसलिए मेरा जैसा हिसाब रहेगा, मैं जैसा चाहूँगा वैसा तुम्हारे लोन पे ब्याज लगेगा। तो कहता है कि लेना हो तो लो, नहीं लेना मत लो। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं। तो मान लीजिए वो रेपो रेट 5% आरबीआई इन बैंकों को देता था, किसमें, रेपो रेट में। तो अगर ये बैंक इसे देगा तो 5% से कम ही हो सकता है। अब आंकड़ा आप समझ लीजिए, आंकड़े पर नहीं, 5% भी हो सकता है, कितना भी परसेंट हो सकता है, लेकिन कभी भी रिजर्व रेपो रेट अगर लगता है तो रेपो रेट से हमेशा कम ही लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सीआरआर क्या होता है और एसएलआर, एनडीटीएल देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, जो बैंकों के पास जमा होता है, और टाइम लायबिलिटी, और जो समय के साथ दिया जाता है, ठीक है। नेट डिपॉजिट का टाइम लायबिलिटी समझ लिए, सीआरआर समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। हमारा जो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो है। ये क्या होता है, देखिए आरबीआई बैंक इन बैंकों से क्या कहता है कि भाई देखो, तुम लोग कम नीरव मोदी की तरह छोड़ छाड़ के चले जाओ बुढ़िया बिस्तर बांध के, तो हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। इसीलिए तुम मेरे पास एक काम करो, कुछ परसेंट पैसा मेरे पास सिक्योरिटी मनी यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के नाम पे तुम मेरे पास जमा करो कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा रहे। तो ये बैंक क्या कहते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं आंकड़े, ये 3% यहाँ आरबीआई को दे दिया, 3%। तो फिर क्या होता है सिक्योरिटी मनी के रूप में, कि मतलब अगर ये भाग भी जाते हैं तो कुछ जनता को मतलब थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए ये चीज़ रहता है। उसके बाद क्या बात आता है कि उसके बाद हम लोगों का एसएलआर आता है। एसएलआर यानी कि स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि ये आरबीआई बैंक इन बैंकों को कहता है, यहाँ पे देखिए, जब वो सीआरआर मान लीजिए 3% दे दिया 100% में से, तो भी इन सभी बैंकों के पास 97% पैसा रहता है। अगर वो चाहे तो जनता में निकाल दे, तो जनता में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि पूछिए मत, ठीक है। तब भी फिर आरबीआई बैंक सोचना नहीं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, एक काम करते हैं, बैंक वे की कमर तोड़ देते हैं। तो वे क्या करे, तो आरबीआई क्या सोचता है कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं। तो वो क्या करता है, एक एसएलआर भी निकालते हैं कि एसएलआर भी करो। एसएलआर में क्या कहता है, मान लीजिए आखिर में मत जाइएगा, मान लीजिए 18% कहता है। आरबीआई बैंकों को क्या कहेगा, तुम मुझे सिक्योरिटी मनी तो दिए, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और, तुम मुझे एसएलआर भी दो। वो कहते हैं क्यों,
कहते नहीं तुम मुझे SLR मुझे मत दो, तुम अपने पास ही रखो। और हाँ, उस 18% जितना भी वो SLR अपने पास रखने को कहे, तो इन छोटे छोटे बैंकों को क्या कहता है कि इतना पैसा तुम अपने पास रखो, और हाँ उसे खर्चा नहीं करना। अगर तुमने खर्चा किया तो मैं तुम्हारे पे करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा सकता हूँ। RBI बैंक इन बैंकों को कहता है। तो ये बैंक क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब पास रहकर भी पैसा उन लोगों का नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो हम लोग समझ गए। तो फ्रेंड्स, अब एक बार हम एक डायग्राम के हिसाब से आपको इस पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम है कि यहाँ पे मैं RBI लिख देते हैं, सॉरी। तो ये हम लोगों का RBI, देखिए RBI जब इन सभी मौद्रिक नीति को जब बढ़ा देती है तो क्या करता है, यानी ब्याज बढ़ाया, तो ये जब सब बढ़ जाएंगी तो ये ब्याज बढ़ जाएगा। और जब ब्याज बढ़ जाएगा, साख मतलब क्या होता है, साख मतलब होता है लोन। और जब ब्याज बढ़ जाएगा तो अपने आप कोई नहीं लोन लेगा भाई, ज़्यादा ब्याज रहेगा तो कहाँ कौन कितना लोन लेगा, कितना उसको ज़रूरत रहेगी उससे कम ही उसे लोन मिल पाएगा, हमने पहले वीडियो में बता दिया है। और उसके बाद देखिए, जब वो लोन ज़्यादा नहीं ले पाएगा तो उसके पास तरलता नहीं, यानी लिक्विडिटी नहीं रहेगी, कैश पैसा नहीं रहेगा। जब ज़्यादा कैश पैसा उसके पास नहीं रहेगा तो मूल्य जो है वो भी घट जाएगा। जब उसके पास ज़्यादा कैश पैसा नहीं रहेगा, किसी भी दुकान पे जाएगा तो कुछ भी सामान नहीं लेगा, क्योंकि उसको अपने हिसाब के, अपने ज़रूरत के हिसाब पैसा नहीं है, तो अपना ज़रूरत ख़त्म करेगा या फिर खाने पीने की चीज़ें लेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि यहाँ पे मूल्य, तो दुकान वाले भी सोचेगा यार मेरा कोई कुछ ले क्यों नहीं रहा है, तो वो भी अपना मूल्य घटा देगा, ठीक है। और जब मूल्य घट जाएगा तो ये मूल्य जब घट जाएगा तो अपने आप बाजार में महंगाई कम हो जाएगी, हर एक वस्तुओं का दाम कम हो जाएगा, तो हर एक प्रकार के लोग, अब अमीर हो चाहे गरीब, वो उस चीज़ को ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो फिर महंगाई भी मतलब नीचे थोड़ा लो, उसका लेवल थोड़ा लो हो जाएगा और हर एक तरह के लोग, अमीर हो गरीब हो, उस सामान को अच्छे मूल्य पे ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में हम यही बताएं, पूरी वीडियो का हमारा जो निचोड़ निकला वो यही निकला कि RBI जब इन सभी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जब ऊपर कर मतलब बढ़ा देती है तो अपने आप महंगाई घट जाएगी, क्योंकि जब बढ़ा देंगे लोन नहीं मिलेगा किसी को, तो फिर ऐसे सारी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम बता दिए हैं। और फिर देखिए, जब आपने ये सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जब बढ़ा देगी तो लोन बढ़ा, ये सब हुआ, उसके बाद ये जब ये बढ़ाएगी तो अपने आप महंगाई खत्म, मतलब घट जाएगी। और अगर यहीं पे देखिए इसका पूरा उल्टा है, और अगर MSF रेपो रेट कुछ भी ये अगर घट जाएगा तो यहाँ पे ये ब्याज घटा, और ये सब हम बता दे रहे हैं आपको, ये सब तीनों चारों बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगर देखिए ये अपने RBI इन सभी चीज़ों को अगर घटा देगा तो अपने आप सबको लोन मिलने लगेगा, ब्याज भी एकदम घटा रहेगा तो अपने आप सब लोन लेगा तो उसके पास तरलता आ जाएगी, एक तो भाव, एक तो मतलब एक तरह का होगा, उत्तेजना हो जाएगी, मेरे पास पैसा है, ठीक है। तो पैसा रहेगा तो किसी भी दुकान पे जाएगा, उस दुकान पे कहेगा मेरे पास पैसा, तो दुकान वाला मूल्य बढ़ाएगा, महंगाई बढ़ेगी, कोई मतलब जितना मिलना चाहिए उतना उसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम देख गए कि ये सब अगर बढ़ेंगे तो महंगाई घट जाएगी, और अगर ये सब घटेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा आप सबको, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।